जय हिंद साथियों। एक और वीडियो की शुरुआत और इस वीडियो में होगी बात चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, जो एक नया नोटिफिकेशन आया है और एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आया है उन सभी बच्चों के लिए जो पीएचडी का फॉर्म भरना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से उन बच्चों का नेट या जेआरएफ पास हो गया था। इत्तेफाक से उन बच्चों के लिए फॉर्म आया है, न्यू फॉर्म आया है, न्यू सेशन का फॉर्म आया है, 22 और 23 का फॉर्म आया है। उसी के बारे में करनी है आपसे बातचीत और लगभग इस छोटे से वीडियो का पूरा देखेंगे ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूं। नहीं देखेंगे तो भी मेरा नुकसान नहीं है, देख लेंगे तो भी आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बस पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। नया फॉर्म आया है, उससे पहले समझ लीजिए नया फॉर्म क्यों निकाला गया है, क्योंकि पीएचडी के फॉर्म तो वैसे ही निकले हुए थे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, फिर नया फॉर्म क्यों निकाला गया। और ये नया फॉर्म भी नए सत्र का यानी कि 22 और 23 के सेशन का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जानकारी मिली होगी अज्ञात सूत्रों से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जानकारी तो कहीं से आती नहीं है, क्योंकि बड़े बेरोजगार है यूनिवर्सिटी के शिक्षक, यूनिवर्सिटी का पैसा ही नहीं है देने के लिए, फेलोशिप नहीं है देने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं से खबर आई उड़ती उड़ती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास, अच्छा दिसंबर 2022 में या अक्टूबर 2022 में कोई बच्चों का रिजल्ट आया, यूजीसी नेट जेआरएफ पास हो गया था। उनको लगा अच्छा इन बच्चों का नेट जेआरएफ पास हो गया है तो इनको तो फॉर्म भरने का और पीएचडी में एडमिशन लेने का सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी न्यू कहती है कि 60-40 का रेशो चलेगा यूपी में या पूरे देश में, कि अगर 10 सीटें आई हैं पीएचडी की, 10 में से 6 सीटें मिलेंगी नेट जेआरएफ वालों को और 4 सीटें एंट्रेंस के बेस पे। तो अब उनको सीटें तो भरनी है, जो लगभग 1300 सीटें आई हैं पीएचडी की, और उन पीएचडी की सीटों में अगर 1300 आवेदन भी ना आ पाए तो क्या फायदा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो फॉर्म आए हैं पीएचडी के आए थे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में केवल 231 या 233 बच्चे पास हो पाए हैं, जितना मेरा डाटा कहता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक कर दीजिएगा। यानी कि उन 1200 सीटों पर केवल और केवल 250 बच्चे क्वालिफाई कर पाए और सीटें हैं 1200, तो 1000 बच्चों को एडमिशन कैसे देंगे भैया। इसीलिए निकाले गए हैं ई फॉर्म कि ताकि उन सीटों की भरपाई हो जाए, लेकिन हम फिर भी श्योर हैं, जो हमारा अनुभव कहता है 50% सीटें भी फुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी कमियां हैं, या कहें कि बहुत कमियां हैं इस विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। एक सवाल भी आया था एक व्हाट्सएप पे मेरे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह में से कौन सी बेटर यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब हम बेटर यानी कि हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो उसके पैमाने सबके अलग अलग होते हैं। सभी यूनिवर्सिटी की कुछ कमियां होती हैं, कुछ क्षेत्रों में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ क्षेत्रों में लेक्चर हो गया समाप्त। अब आते हैं नोटिफिकेशन की पहली महत्वपूर्ण बात पर। जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, नया फॉर्म केवल वही भर सकते हैं और केवल 48 घंटे अर्थात 2 दिनों का समय आपके पास शेष है, और डेट है 15 फरवरी 2023 रात्रि 12 बजे। समय नहीं दिया है, समय मैं अपने आप से बता रहा हूं, लेकिन 15 फरवरी की डेट है। अब समय सुबह 11 बजे है लास्ट डेट का, शाम को 5 बजे है या रात्रि 11:55 पे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 15 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्म कौन भरेगा ने बता दिया, जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई, चाहे आपका नेट जेआरएफ 6 महीने वाले सत्र में पास हुआ हो, 1 साल पहले पास हुआ हो, 2 साल पहले पास हुआ हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं, या 10 साल पहले आपका नेट पास हो गया हो, आप कोशिश कर रहे हैं कि पीएचडी हो जाए। पीएचडी करने का फायदा नुकसान दोनों है। ठीक है, तो ये फॉर्म भर लेंगे वो बच्चे जिनका नेट जेआरएफ पास है 15 फरवरी तक, और 34 विभाग हैं जहाँ पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट में नहीं आई ऐसी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में सीट ही खाली नहीं है तो कैसे फॉर्म निकाल देगा उसका। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं विभागों में, उनके नाम सुन लीजिए, सीटें वगैरह वेबसाइट पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग, मैंने बताया ना कि 60-40, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 70 सीटें आई हैं पीएचडी की, तो 70 का कर लीजिए 60%, 70 का 60% कितना होगा, 42 होगा, यानी कि 42 सीटें नेट जेआरएफ की है, तो यानी कि 17 में से 42 सीटों पर एडमिशन नेट जेआरएफ के बच्चों का होगा इस डिपार्टमेंट से, समझ लीजिएगा। ये मैं बताया मोटा मोटा। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। फिलॉसफी, उर्दू, सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, थोड़ा तेजी से बोल रहे हैं, तेजी से आप भी समझिएगा और सुनिएगा। होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, डिफेंस स्टडीज, जियोलॉजी, टॉक्सोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, एजुकेशन, लॉ मेरा फेवरेट, एजुकेशन, कॉमर्स, एग्री इकोनॉमिक्स और एग्री एक्सटेंशन, एग्रो इकोनॉमिक्स है, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री।
इन विषयों में आवेदन करना चाहें तो कर दीजिएगा CCS यूनिवर्सिटी में। और प्रवेश परीक्षा को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन है नहीं, ठीक है, कि क्योंकि एग्जाम्प्टेड तो प्रवेश परीक्षा होगी नहीं, ठीक है। कई बच्चों ने पूछा कि एग्जाम्प्टेड क्या होता है। एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है कि ऐसे विश्वविद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है जिस डिग्री में जहां प्रवेश परीक्षा से आपको छूट दी गई है, आपको मुक्त है, आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, ऑप्शनल नहीं है, आपकी मर्जी है दे या ना दे, उसको बोलते हैं एग्जाम्पशन। और एग्जाम्पशन मिलता है नेट पास वालों को, जेआरएफ पास वालों को, कहीं पर गेट वालों को, कहीं सेट वालों को, कहीं कहीं ICHR, ICPR, ऐसे उंगलियां कम हैं, एग्जाम बहुत हैं, तो इन कंडीशन में जिन बच्चों को छूट मिलती है एग्जाम से उनको बोलते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। ऐसे बच्चों को फॉर्म भी भरना पड़ता है, लेकिन केवल एंट्रेंस नहीं, बस इंटरव्यू के बेस पर इन बच्चों का एडमिशन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद का प्रोसेस होता है सिनॉप्सिस, इसका रखिएगा ध्यान। तो विदाउट सिनॉप्सिस इंटरव्यू देने की सोचिएगा मत और इंटरव्यू देने जाइएगा मत। आपका मानसिक नुकसान होगा और आर्थिक नुकसान भी होगा। समय तो बहुत है आप लोग के पास, इसलिए तो आप टाइम पास ज़्यादा करते हैं, सवाल कम करते हैं, ठीक है। वीडियो और बकवास दोनों हो गई समाप्त। अपने सवालों को, डाउट्स को कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में पिन अप, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अगले वीडियो का वेट जो है काशी विद्यापीठ को लेकर एक और अपडेट आया है PhD को लेकर, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो। वैसे तो मैंने तीनों विश्वविद्यालयों को लेकर एक मर्ज वीडियो बनाया था 15 मिनट का, लेकिन आप जानिए क्योंकि वीडियो पूरा देखते नहीं हैं आप लोग, फिर आप इसका सवाल उस यूनिवर्सिटी में, उसका सवाल उसमें मर्ज कर देंगे, दिक्कत मुझे भी हो जाएगी। इसीलिए सबके तीनों के सेपरेट वीडियो बना दिए ताकि आपको तकलीफ और समस्याएं ना हो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए पुनः आपको जय हिंद, दुआ।